ईश्वर कहते हैं मेहनत कर, पसीना बहा और थकना रुकना मना है। तुझे जो चाहिए वो सारी चीजें इस धरती पे अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ तू अपने कर्म से उसको हासिल कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। साथियों, आप लोगों से एक सवाल है कि इंसान जब इस धरती पे आता है तो नंगा ही क्यों आता है? इस धरती पे आता है तो नंगा ही क्यों आता है? होना तो ऐसा चाहिए था कि इधर बच्चा धरती पे आया, उधर से उसकी सारी जरूरतें की चीजें ऊपर से ईश्वर टपका दे। क्या ईश्वर के पास ये सारी चीजें नहीं है? हैं। कहीं न कहीं ईश्वर ने ही सब कुछ दिया है इस धरती पे आज जो सारी चीजें हैं। तो होना तो ऐसा चाहिए कि इधर बच्चा पैदा हुआ, उधर उसकी सारी जरूरतें, घर बंगला, गाड़ी घोड़ा, पैसा, जो भी उसके जरूरत की चीजें हैं वो सारी चीजें ईश्वर ऊपर से टपका दे। लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ईश्वर ये कहते हैं कि अगर तूने कर्म नहीं किया ना तो तुझे इस दुनिया में हासिल होने वाला कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त, ईश्वर का कहना है कि अगर तुझे कुछ चाहिए तो कर्म कर, मेहनत कर और काम कर। कर्म अगर तेरा सही रहा ना तो सारी चीजें हासिल कर सकता है जो तू चाहता है। मेरे तो दो दूत तेरे साथ हमेशा रहेंगे। तू जो कर्म करेगा ना वो तेरे कर्मों का हिसाब करेंगे और तेरे कर्मों के हिसाब के वजूद तेरा हर एक को मिलेगा। जितना तू चाहता है, जितना तू कर्म करेगा उतना तुझे मेरे ये दूत तुझे देंगे। लेकिन उसके लिए तुझे कर्म करना पड़ेगा। आज तूने कर्म नहीं किया ना तो कल जिस तरह से तू आज नंगा पैदा हुआ है, कल वापस उसी तरह से मैं तुझे बुला लूंगा। क्योंकि कर्महीन भूमि है धरती, एक कर्म भूमि है। अगर इस धरती पे कर्म नहीं करेंगे ना मेरे दोस्त, तो ईश्वर का एक सबसे बड़ा वरदान है कि आप जिस तरीके से एक नंगे पैदा हुए थे उसी तरह से नंगे ही इस दुनिया से जाना पड़ेगा। अगर आप कुछ कर्म करके जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, अगर आप कर्म करेंगे ना तो जरूर आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। एक कर्महीन व्यक्ति कभी नहीं सोचता है कि मैं कुछ करूं और आगे। साथियों, जानते हैं सभी बड़े सपनों का कत्ल करने वाला एक ही शब्द है, वो है आलस। मेरे दोस्त, जिस इंसान को आलस की लत लग गई ना वो जीवन में अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, इस दुनिया में समझदार लोग किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं। घर मकान ऊपर से नीचे की ओर नहीं बनता है, मकान नीचे से ऊपर की ओर बनता है। एक पौधा ऊपर से नीचे की ओर नहीं जाता है। एक बीज जब धरती से निकलता है तभी वो एक पौधा बनता है। आज आप हमें सोचते हैं कि यार छोटा काम मैं नहीं करूंगा, बड़ा काम आपको मिल नहीं रहा है। अगर आप सोच के देखो, हर एक इंसान ये सोच के बैठ जाए कि यार छोटा काम तो अब नहीं करूंगा, मेरे पसंद का काम नहीं है, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा। मैं आप सोच के देखो, अगर ये सारी चीजें जो आपके दिमाग में आ रहा है कि यह छोटा काम है, मैं नहीं करूंगा, ये मेरे से नहीं होगा, वो मेरे से नहीं होगा, अगर ये सारी चीजें अगर आज जिनको आप जान रहे हो, जिनको आप पहचानते हो, जिनको आप देख के मोटिवेट होते हो, आप सोच के देखो अगर उनके दिमाग में ये चीज आ गया होता तो आज वो बड़े लेवल पे होते नहीं। कहीं न कहीं उन्होंने भी शुरुआत जीरो से ही किया है। अगर उन्होंने शुरुआत जीरो से करके आज इस मुकाम तक गए हैं तो कहीं न कहीं आज आपका समय है, आज आपका वक्त है। जिस काम को आज आप शुरू करोगे, क्या लगता है आने वाले 5 साल में वो क्या बड़ा नहीं होगा? आज जितने पे शुरू करोगे क्या उसी पे रहेगा? नहीं, कहीं न कहीं आपको भी शुरुआत आज से ही करना पड़ेगा, जीरो से ही करना पड़ेगा। हीरो बनने के लिए कहीं न कहीं जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ये आलस है ना, ये क्या करता है कि हमें हर वक्त एक कहता है यार थोड़ा आराम क्यों, कोरों के बैल की तरह मेहनत किए जा रहा है, थोड़ा आराम कर ले। अगर आप सोच के देखो, उस आलस की बातों को मान के 10 मिनट के लिए अगर आराम करने बैठ गए ना तो एक गारंटी है कि आप 10 मिनट के चक्कर में
1.5 घंटा भी लगा देंगे। एक कहानी सुनाता हूं, बहुत छोटी सी है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वो इतना आलसी था कि वो स्कूल जाने के लिए भी उसको गाड़ी चाहिए थी, उसको साइकिल चाहिए था। अपना बैग ले जाने के लिए एक लड़का रखा था कि मेरा बैग लेके जाएगा, मैं पीछे पीछे जाऊंगा। स्कूल में लिखने के लिए भी एक लड़का रखा था कि मेरा वो काम कर देगा। इतना बड़ा आलसी इंसान था। उससे उसके टीचर, उसके मम्मी पापा, उसके रिश्तेदार, सारे लोग परेशान हो गए। परेशान होने के बाद में उसको घर से निकाल दिए कि इंसान, लड़का आलसी है, आलसी होने की वजह से कोई काम तो करता नहीं है, घर में पड़ा रहता है, दिन भर खाली सोता है और कुछ भी नहीं करता है। एक दिन क्या हुआ, जिस दिन उसको घर से निकाले उसी दिन उसके गांव में एक बहुत बड़ा विद्वान आदमी उसके गांव में आया हुआ था। सारे लोग उसके पास जाके कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे थे। अब वो लड़का सुना कि यार मेरे गांव में कोई बड़ा विद्वान आया है, चलो मैं भी मिल के आता हूं। अब उस लड़के ने जाके उस विद्वान आदमी से मिला और मिलने के बाद में पूछा कि महोदय जी, आप हमें बताएं कि मेरा कोई इज्जत नहीं करता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, मुझसे कोई वो नहीं करता है, ऐसा मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। उसने अपनी सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा होता है, मैं कुछ करना नहीं चाहता हूं, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है, मैं दिन भर खाली सोना चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं करना है, खा लूं सो, खाऊं सो, बस यही मेरा काम है। इसीलिए मेरे लगता है कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज है, मुझे घर से निकाल दिए हैं। उस आदमी को समझ में आ गया, जो विद्वान आदमी था उसको समझ में आ गया कि ये लड़का कह क्या रहा है और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। उसने कुछ देर चुप रहने के बाद में उस लड़के से कहा, जो विद्वान आदमी था उस लड़के को कहानी सुनाने लगे कि देखो, एक राजा थे, उनका एक मित्र था, वो बहुत ही गरीब आदमी था, बहुत ही गरीब आदमी। उसका काम था रोज भीख मांगना और खाना, अपने परिवार को पालना। वो भी तुम्हारे ही तरह था, तुम्हारे ही तरह था, जैसे वो तुम हो वैसे वो भी था। लेकिन वो राजा अपने मित्र को जब देखा उसके बाद में उसको यार थोड़ा दया आ गया। दयालु राजा था, अपने देश का राजा था, वो दयालु था। अब उसने जब अपने मित्र को देखा इतनी बुरी हालत में, तो उस राजा ने कहा, मित्र ऐसा आप इस हालत में क्यों हो। उसने बताया कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, मैं कहीं काम करने जाता हूं तो लोग मुझे काम नहीं देते हैं, लोग मुझे भगा देते हैं, मुझे गालियां देते हैं, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो राजा बोला चलो ठीक है, और एक काम करो, आज मैं तुम्हारे लिए अपने दरबार का खजाना खोल दे रहा हूं और तुम्हें जितना चाहिए और जितना तुम ला सको उतना तुम ले आओ जाके। अब उस आदमी ने बहुत खुश हो गया क्योंकि राजा का मित्र था। अब राजा ने उसके लिए दरबार खोल दिया तो बहुत खुश होगा ही। अब वो खुश होके घर पे गया। घर पे जाने के बाद में अपनी बीवी को बोला कि देखो, राजा साहब मिले थे, मेरे मित्र हैं, और उन्होंने कहा है कि मुझे जाके तुम दरबार में जितना खजाना, हीरा मोती माणिक जितना है, जितना तुम लेना चाहोगे वो ले सकते हो। अब उस इंसान ने अपनी बीवी को बताया, वो बोला कि मैं अब जा रहा हूं और लेके आता हूं। तो उसकी बीवी ने बोला, थोड़ा काम करो, थोड़ा खाना खा लो तब जाओ, सुबह से कुछ खाया नहीं हो, दोपहर होने वाला है। उसने कहा हाँ ठीक है। अब उस औरत ने खाना बना के उसको लाके खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वो आलसी इंसान खाना खाते ही बोला, यार थोड़ा अभी तो टाइम है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। खाना खाने के बाद 10 मिनट के चक्कर में 2 घंटे सो गया। अब 2 घंटा सोने के बाद में जब उठा तो दोपहरिया हो गया। अब गर्मी का मौसम में दोपहरिया है तो जाहिर सी बात है, घाम को देख के हालात तो खराब होगी ही। उस इंसान ने अपना सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, अभी टाइम है, थोड़ा और आराम कर लेता हूं। फिर भी उसके दिमाग में आया, यार राजा साहब बोले हैं लेके आने के लिए। वो तुरंत वहां से झोला झंबर उठाया और निकल लिया। जाने के बाद में थोड़ा दूर गया और गर्मी तो बहुत ज्यादा थी। अब उसने सोचा, बगीचा एक आया। अब जहां वहां पे पहुंचा तो उसको हवा लगा, थोड़ा ठंडा महसूस हुआ और वहीं पे बोरी बिछा के बैठ गया। बोरी बिछा के वहीं पे बैठ गया। अब उस इंसान ने जब उस जगह पे बैठा, बैठने के बाद वहीं सो गया। 4 घंटा सोया, 6 बज गया, शाम होने लगी। अब वहां से जल्दी से उठा और झोला उठा के भागना शुरू किया। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते गेट बंद हो गया। जब गेट बंद हो गया, क्या लगता है कि वो खजाना ला पाएगा? कभी नहीं। उस लड़के को समझ में आ गया, उस इंसान को समझ में आ गया कि मुझसे बड़ा आलसी इंसान इस दुनिया में
कोई नहीं है, क्योंकि राजा ने दरबार खोल दिया था, पूरा खजाना खोल दिया था। अगर मैं चाहता तो खजाना ले जाने के बाद भी आराम कर सकता था, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे अमीर बनना लिखा नहीं है। मेरे दोस्त, क्या लगता है, अगर आप आलसी हो, आपके अंदर आलसपन है, तो राजा हो या रंक हो, उसको बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता है। आप सोच के देखो, उस इंसान के अंदर अगर आलस नहीं रहा होता तो चाहता तो खजाना पूरा उठा लाता, लेकिन आलसी इंसान खाने और आराम करने के चक्कर में अपना खजाना ही बर्बाद कर दिया। आप सोच के देखो, ईश्वर ने इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं दिया है इंसान के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे मेरे दोस्त, क्या लगता है, नहीं, उस इंसान की तरह जैसे वो कर्म नहीं किया था, जिसके वजह से वो नहीं पाया। मेरे दोस्त, सुख इंसान को आराम दिलाती है, लेकिन दुख इंसान को मेहनत करना सिखाती है। जिस इंसान के अंदर दुख होता है ना, जिस इंसान के अंदर तकलीफी होती है ना, अगर मुझे अपनी गरीबी से तकलीफी है तो कहीं ना कहीं मैं अपनी तकलीफी को दूर करने के लिए काम करूंगा। अगर मुझे सुख मिल गया, अगर मुझे सुख मिल गया तो क्या लगता है मेरे दोस्त, मैं काम करूंगा अपनी तकलीफी के लिए? नहीं। हर एक इंसान की दो चीजें होती है, सुख और दुख। ये अगर आपके अंदर है, आपका आलस आपको कभी कामयाब होने नहीं दे सकता है। मेरे दोस्त, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ी अचीवमेंट करनी है, अपने आलस को हटाना पड़ेगा और अपने कर्म करने पड़ेंगे, तभी आप इस कर्महीन व्यक्ति के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बेहतर लिखा है। सकल पदार्थ है जग माही, व्यक्ति पावत नाही। मेरे दोस्त, कहने का मतलब यह है, जो इंसान अपने सिर्फ और सिर्फ अपने आलस की वजह से कर्म नहीं करता है ना, वो इंसान अपने जीवन में वो अचीव नहीं कर पाता है जो वो चाहता है, जो ये अचीव करना चाहता है। मेरा सपना है कि मैं टॉप लेवल पे जाऊं, मेरा सपना है कि मैं टॉप लेवल पे जाऊं, मैं बहुत बड़ा अमीर इंसान बनूं, लेकिन अगर मैं कर्म ही नहीं करूंगा, क्या लगता है मेरे दोस्त, अमीर ईश्वर आके बना देंगे? नहीं। कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमारे सारी सुविधाओं, सारी जरूरतें की चीजें इस धरती पे दिया है, और उसके लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा। ईश्वर खुद कहते हैं कि अगर तुझे कुछ चाहिए तू अपना कर्म कर, देना मेरा काम है, तू कर्म तो कर पहले। भाई, एक बात आप सोच के देखो, आपको मुंबई जाना है, अगर आप अपने घर से ही नहीं निकलोगे तो क्या लगता है आप मुंबई पहुंच जाओगे? क्योंकि मुंबई जाने के लिए भी आपको पहले घर से निकलना पड़ेगा, स्टेशन जाना पड़ेगा, स्टेशन पे जाने के बाद टिकट कटाना पड़ेगा, ट्रेन में बैठोगे, तब जाके आप कुर्ला स्टेशन पे पहुंचोगे। आप सोच के देखो, आप जिस सक्सेस के लिए काम करना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, आप सोच के देखो, अगर आप कर्म नहीं करोगे अपने सक्सेस के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, क्या लगता है मेरे दोस्त, आप सक्सेस हो पाओगे? नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त, कर्महीन व्यक्ति कभी जीवन में अपनी उस गोल को अचीव नहीं कर पाता है, उस सपने को पूरा कभी नहीं कर पाता है जो चाहता तो बहुत कुछ है, चाहता तो हमारा सपना तो बहुत कुछ होता है पाने का, यार मुझे बंगला लेना है, मुझे 4 व्हीलर गाड़ी लेनी है, मुझे और भी सारी चीजें लेना है, मुझे प्लेन खरीदना है। अरे खरीदना तो है, लेकिन कर्म तो करेंगे तभी ना मिलेगा भाई। मेरे दोस्त, कहने का मतलब है कि अगर हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो ये उम्मीदें पालना, एक गलतफहमी पालना छोड़ दो कि मैं कुछ अचीव कर पाऊंगा। आलस इंसान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। आज आपके अंदर अगर आलस्य है, आप अपने सपने से कोसों दूर खड़े हैं। जिस दिन आप अपने आलस्य को अपने अंदर से निकाल दिए ना, उस दिन से आपकी कामयाबी आपकी कदम चूमना शुरू कर देगी। लेकिन अपने आलस्य को निकालना पड़ेगा। अपनी सहारा देने वाला तो सब है, मेरे मम्मी पापा है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है, मेरा रिश्तेदार है, ये सारे लोग हैं सहारा देने वाले। काम चल जाएगा, कोई बात नहीं है, करूंगा तो भी, नहीं करूंगा तो भी,
कर्महीन व्यक्ति का सोच सबसे ज्यादा यहीं पे आके टिकता है कि सहारा देने वाले लोग आज हैं। आप सोच के देखो, आज आपके साथ सहारा देने वाले आपके मम्मी पापा, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अगर हैं, इनके सहारे से अगर आप कुछ बन जाओगे अपना कर्म करके, तो मेरे दोस्त वही लोग आपका नाम लेंगे, वही लोग आपको सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। आप सोच के देखो, अगर आप आलसी इंसान बन के, कर्महीन इंसान बन के अपने घर में कुछ समय अगर बैठ गए ना, आपको आपके घर वाले ही आपको घर से निकाल देंगे। क्योंकि भाई कर्महीन इंसान को कभी भी कोई भी नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे हुजूर? हुजूर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज अगर आपका सहारा देने वाले आपके भाई, आपके परिवार हैं, तो हुजूर कुछ कर्म कीजिए, कुछ ऐसा कर्म करके दिखाइए कि लोग आप पे गर्व करें, लोग आपका एग्जाम्पल दें कि बनना है तो इसके तरह का, सक्सेस होना है तो इसके तरह हो। आपका नाम तभी होगा जब आप अपने कर्म से अपने आप को साबित करोगे, अपने आप को एक उस ऊंचाइयों तक लेके जाओगे। कर्म करना, कल यही समय आपको खून की आंसू रुलाने में कसर नहीं छोड़ेगा मेरे दोस्त। याद रखना, अगर आज आपका समय है, वक्त है कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ करके दिखाने का, आज अगर आप अपने कर्महीन और आलस की वजह से अपना समय जो बर्बाद कर रहे हैं ना, तो कल यही समय रोड पर लाके खड़ा कर देगा और खून की आंसू रुला के छोड़ देगा। फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने जो आलस की वजह से जो मैंने गंवाया है, उसको अचीव करने में बरसों लग जाएंगे। आज अगर आप 5 साल लगातार मेहनत करके जो अचीव कर लोगे ना, वो आप अगले 20 साल के बाद में फिर आप अगर आपके पास कितना भी समय रहे, आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरे दोस्त, आज आपके पास जो एनर्जी, जो ताकत, जो सोचने की क्षमता है ना, आप जो सोच लोगे, आपके दिमाग में जो ये चीज एक बार आ गया कि मुझे ये करना है, आप वो कर सकते हो। क्योंकि आपको सोचने की क्षमता है, काम करने की ताकत है, मेहनत करने की हुनर है। आज आपके अंदर वो जुनून है, वो पावर है, वो शक्ति है, भरोसा है, विश्वास है। अगर आप इस पे काम कर दिए, आप उस मंजिल को अचीव कर सकते हो। लेकिन 5 साल रगड़ कर मेहनत करना पड़ेगा। थकना रुकना मना है मेरे दोस्त। जो इंसान ये सोच के बैठ गया, यार चलो आज नहीं कल कर लूंगा, ये समझ लो मेरे दोस्त, कल वो कभी देख नहीं पाता है। क्योंकि कल कभी किसी ने देखा नहीं है। कल अगर किसी ने देखा होता तो आज वो कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाया होता। कल के भरोसे बैठने से अच्छा है कल करे सो आज, आज करे सो अब। अभी भी वक्त है, समय है, उठो और उस पे काम पे अपने लग जाओ। मेहनत इतनी करो कि जब तक सफलता आपकी कदम न चूमे, तब तक रुकना थकना मना है। काम करते रहो अपने जुनून के साथ, अपने हौसलों के साथ। अगर वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए।